और अब वक्त हो गया है 1 मिनट में खबर जानने का। तो हाथरस केस से सबसे पहली बात करेंगे। हाथरस केस में यूपी के सीएम योगी ने क्या आदेश दिया है, जानिए ये पूरी खबर 1 मिनट में। हाथरस में युवती के साथ रेप और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बीती शाम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर ट्वीट किया। हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से इस प्रकरण की विवेचना सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। यूपी सरकार के इस फैसले पर पीड़ित के परिवार ने सीबीआई जांच पर संतोष जाहिर किया है। परिवार ने कहा है कि जिसकी बॉडी जलाई गई थी वह किसकी थी। अगर वह उनकी बहन का शव था तो उसे इस तरीके से क्यों जलाया गया। हम लोग तो कहते हैं कैसे भी करके हम बहन को चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले चाहे कुछ भी करके मिले। हाँ ठीक है, हमें तो बस न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। हाथरस में पीड़ित परिवार ने कल अस्थि विसर्जन के लिए अस्थियां एकत्रित की। परिवार हिंदू रीति रिवाज से अस्थि विसर्जन करेगा। कल रात पीड़ित परिवार से उन्होंने क्या बात की, अगले 1 मिनट में ये खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे। बंद कमरे में उन्होंने लगभग 1 घंटे तक पीड़िता के परिवार से बात की। इस बीच प्रियंका पीड़िता की मां के कंधे पर हाथ रखे और गले लगाते नजर आईं। न्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। कल हाथरस के लिए निकले राहुल और प्रियंका के काफिले को नोएडा में पुलिस ने रोक लिया था। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने 5 लोगों के साथ राहुल गांधी को हाथरस जाने की अनुमति दे दी थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के हाथरस दौरे को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय न मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। और हाथरस में एसआईटी की टीम भी पहुंची। क्या सीबीआई जांच की वजह से एसआईटी जांच का अब क्या होगा, ये अगले 60 सेकंड में देखिए। यूपी के हाथरस जिले में युवती की मौत को लेकर कल फिर एसआईटी मौके पर पहुंची। हालांकि मृतक युवती के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से उनका बयान नहीं लिया जा सका। सीबीआई जांच की सिफारिश के बावजूद एसआईटी अपनी जांच जारी रखेगी और समय से सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। अभी उनके पिताजी की थोड़ी सी जो है दिन भर से वो थके हुए थे जी। तो वो अभी इस स्थिति में नहीं थे कि मतलब वो एक बैठ के लंबा बयान दे पाए। तो उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो वो बता देंगे, तब हम आ जाएंगे। उनकी जब वो खबर करेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एसआईटी का गठन किया था, जिसे 14 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। 1 हफ्ते में जांच देनी है। इस सब के बीच सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार ने कर दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि फिर भी एसआईटी अपनी पूरी जो जांच है की रिपोर्ट है वो 7 दिनों के अंदर देगी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पर सवार होने जा रहे हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब में विशाल ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं। रैली में कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और सभी दिग्गजों के मौजूद रहने की उम्मीद है। मोगा से शुरू होने वाली यह रैली हरियाणा के रास्ते दिल्ली में खत्म होगी। रैली को लेकर कांग्रेसी और पंजाब का पूरा प्रशासन मैदान में उतर चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश भर में 10,000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। ट्रैक्टर रैली आज शुरू होकर 6 अक्टूबर को खत्म होगी। आज मोगा में सार्वजनिक बैठक में रोड शो की शुरुआत होगी। वहीं 6 अक्टूबर को कांग्रेस का रोड शो हरियाणा में प्रवेश करेगा। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा है कि यहां जुलूस को एंट्री नहीं मिलेगी। हरियाणा में राहुल गांधी आना चाहते हैं, 1000 बार आए, परंतु अगर जुलूस लेकर आएंगे तो हम किसी हालत में प्रवेश नहीं होने देंगे। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल मंत्री पद से इस्तीफा देकर कानून के विरोध में उतर चुकी हैं। आम आदमी पार्टी भी किसानों के पक्ष में है। अब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में अपडेट क्या है वो देखिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सुशांत का मर्डर नहीं हुआ था।
सूत्रों के मुताबिक एम्स की इस 5 सदस्यीय टीम ने अभिनेता के परिवार और वकील की तरफ से लगाए हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सुशांत के परिवार और वकील का दावा था कि अभिनेता को जहर देकर या गला घोंटकर मारा गया है। एम्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ये मेडिकल बोर्ड अगस्त में सुशांत की मौत, पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए बनाया गया था। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट के जल्द सामने आने की बात कही है। जो इंक्वायरी सीबीआई को दी गई है कि वो इंक्वायरी का रिपोर्ट जल्द से जल्द लोगों के सामने आया है तो लोगों को पता चलेगा कि ये आत्महत्या है कि हत्या है। दूसरी तरफ ड्रग्स जांच के सिलसिले में एनसीबी ने क्षितिज प्रसाद को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। सेना प्रमुख जनरल नरवणे और विदेश सचिव आज म्यांमार जा रहे हैं। क्या है इस दौरे का एजेंडा? 1 मिनट में खबर। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आज 2 दिनों के दौरे पर म्यांमार जाएंगे। इस दौरान म्यांमार के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ नेताओं से भी बातचीत होगी। मुलाकात चर्चित नेता आंग सान सू की से भी होगी। नरवणे और श्रृंगला की यह यात्रा चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ उग्रवादी संगठनों के म्यांमार में शरण को लेकर भारत चिंतित है। हालांकि म्यांमार कहता रहा है कि वो किसी को भी भारत के खिलाफ अपने क्षेत्र के दुरुपयोग की इजाजत नहीं देगा। हाल ही में भारत और म्यांमार के विदेश मंत्रियों के बीच एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें द्विपक्षीय रिश्तों की नए सिरे से समीक्षा की गई। इसके पहले श्रीलंका के साथ शिखर बैठक और बांग्लादेश के साथ विदेश मंत्रियों के स्तर पर बैठक हुई है। और रफाल लड़ाकू विमान को लेकर क्या नया होने वाला है, ये रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर तनाव के बीच एक बार फिर रफाल फाइटर जेट की उड़ान दुश्मनों के हौसलों को पस्त करने वाली है। 8 अक्टूबर को वायु दिवस के मौके पर पहली बार राफेल फाइटर जेट वायुसेना की परेड में हिस्सा लेंगे। इस दौरान राफेल फाइटर जेट आसमान में ऊंची उड़ान और करतब भी दिखाएंगे। रफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। 5 रफाल लड़ाकू विमानों को आधिकारिक रूप से 10 सितंबर को अंबाला में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 29 जुलाई को फ्रांस से 5 रफाल विमान भारत आए थे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने के बाद से ही वायुसेना की ताकत काफी बढ़ गई है। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भी भारत के पास रफाल फाइटर जेट होने से काफी टेंशन में हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज क्या होने जा रहा है, 60 सेकंड में ये पूरी खबर। बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि एनडीए के दलों में सीटों का बंटवारा जल्द हो सकता है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी का मुद्दा अभी नहीं सुलझ पाया है। कल रामविलास पासवान की तबीयत खराब होने की वजह से एलजेपी ने अपनी बैठक टाल दी। नीतीश कुमार की पार्टी पहले ही कह चुकी है कि उनका एलजेपी से गठबंधन नहीं है। इसके बाद ही एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अगर एलजेपी का बीजेपी से गठबंधन नहीं हुआ तो भी वो बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पार्टी की रणनीति है कि वो पीएम मोदी, रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नाम पर चुनाव लड़ेगी। कल चिराग पासवान ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। चिराग ने पीएम मोदी को प्रेरणा स्रोत बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। बिहार में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी, जबकि सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें दी गई हैं। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। आज यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। 10 लाख से ज्यादा युवा इसमें शामिल होने जा रहे हैं। आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस प्री टेस्ट होने जा रही है। इस साल सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हो रहे प्रतियोगी छात्र छात्राओं को दिल्ली मेट्रो ने बड़ी राहत दी है। डीएमआरसी ने ऐलान किया है कि आज सुबह 6 बजे से ही मेट्रो के सभी रूटों पर ट्रेन चलेंगी। यूपीएससी ने कहा है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
परीक्षार्थी ट्रांसपेरेंट बोतलों में सैनिटाइजर भी ला सकते हैं। परीक्षार्थियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। परीक्षा हॉल और परिसर में भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। हर केंद्र पर उनकी क्षमता से 1/3 परीक्षार्थियों को बैठाया जाएगा। पहले सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते आयोग ने इसे स्थगित कर इसकी नई तारीख आज के लिए तय कर दी है। और कल से महाराष्ट्र में क्या नया होने जा रहा है, 1 मिनट में ये खबर। महाराष्ट्र में कल यानी 5 अक्टूबर से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के आदेश में सुरक्षा के लिए गाइडलाइन भी शामिल है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट में 50% क्षमता का ही इस्तेमाल होगा। रेस्टोरेंट की एंट्री पॉइंट पर लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि उनमें बुखार, कफ और जुकाम का पता चल सके। जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे उन्हीं को इजाज़त दी जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले अभी भी मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के 2,60,876 एक्टिव केस मौजूद हैं, जबकि 11,17,720 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। राज्य में 13,294 संक्रमितों को इलाज के बाद अस्पताल से घर भेजा जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14,16,513 हो चुकी है। राज्य में अब तक 37,480 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.